This video is sponsored by Unacademy। हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है 9th और 10th स्टैंडर्ड के लिए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स महाराष्ट्र के आपको पढ़ाएंगे, फ्री लाइव सेशन मिलेंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, फ्री डेली रिपोर्ट मिलेगी और भी बहुत कुछ है जो अवेलेबल है फ्री में। आप YouTube पर भी सेशन अटेंड कर सकते हो बिल्कुल फ्री। यहाँ पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हो PS1 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। गो एंड चेक आउट। 1 फरवरी के दिन आप लोगों का गणित का पेपर है ना। 1 फरवरी के दिन आप लोग का क्या का पेपर है? गणित का पेपर है। और आप लोगों का हल्ला मत करो, सीधे आके बैठ जाया करो। 1 फरवरी के दिन आप लोग का पेपर है? अर्धवार्षिक परीक्षा चालू हो रही है आप लोग की, हाफ ईयरली एग्जाम। उसमें अध्याय 1 आ रहा है गणित का, अध्याय 2 आ रहा है, अध्याय 3 आ रहा है, अध्याय 4 आ रहा है, अध्याय 5 आ रहा है। अपन ने कल से रिवीजन करना शुरू कर दिए थे। अपन ने अध्याय 1 करना शुरू करे हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा अध्याय 1 का है ना, ये पार्ट 2 वाला वीडियो आएगा और तुम लोग के लिए अगला दिन आएगा, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन सीरीज चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अध्याय 1 बुक में निकालेंगे सब लोग, पेज नंबर 16। पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 16। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? सिद्ध करो। क्या सिद्ध करो? 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सब लोग बुक निकालो, बुक में निकालो एग्जाम्पल 10। बुक में निकालेंगे सब लोग एग्जाम्पल 10। एग्जाम्पल 10 क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि, आप सभी लोग को बुक निकालना है। बुक में पेज नंबर 16 अध्याय 1 का एग्जाम्पल 10। सवाल क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? 5 ऋण करनी 3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? ऐसी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसको अपन अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सवाल ये बोलेगा, इंपॉर्टेंट पेपर में जाएगा, 5 नंबर में पूछेगा, है ना। क्या बोलेगा सवाल यहाँ पर? सिद्ध करो कि 5 ऋण करनी 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5 यूनिट से पेपर निकल रहा है 100 नंबर का, है ना। तो 100 में 5 का भाग दो 20। अध्याय 1 से आपका 20 नंबर का आएगा, मतलब अध्याय 1 से आपके 4 सवाल फंसेंगे। कुछ भी हो सकता है, कितने नंबर का आ सकता है। 5 ऋण करनी 3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है यहाँ पर आपको, क्या है? अपरिमेय संख्या है। हमको इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम क्या कर लेंगे? मैंने कल भी आपको बताया था, पहले हम इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, हम इसको परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे? हम इसको क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे और ये सिद्ध कर देंगे परिमेय नहीं है। जो परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? ये अपरिमेय। पहले हम इसको क्या मान लेंगे? परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पर डालेंगे हम हल। क्या डालेंगे यहाँ पर? हल। और देखिए, आप सब बुक में खोल के देखिए, बुक में भी ये लिखा है। बुक देखना पड़ेगा, बुक खोलना पड़ेगा, है ना। बुक में क्या लिखा है? देखो बुक में देखो। आइए इसके विपरीत मान ले कि 5 ऋण करनी 3 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया? यहाँ लिखेंगे हम माना, क्या लिखेंगे? 5 ऋण करनी 3 क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हर अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसका पूरा लिखाया हल आपको ये बुक में मिल जाएगा। बुक में लिखाया हल पूरा मिल जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तुमको सिर्फ यहाँ पे समझना है। क्लियर? क्या करना है? सिर्फ समझना है। माना 5 ऋण करनी 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हर अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 ऋण करनी 3 का हो गया 5 ऋण करनी 3। अंश और हर के रूप में लिखना है। अंश मान ली हमने इसका a है और हर कितना है मान ली इसका हमने b है।
अंश कितना मान लिए ए है और हर कितना है बी है, अंश और हर के रूप में लिखना है। तो 5 3 करनी 3 बराबर हो जाएगा ए बटे बी। अंश हो गया इसका ए और हर कितना जाएगा इसका बी, हो गया ए बटे बी। सिंपल है सिंपल। और इसको परिमेय मान लिए ना, और परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या को हमने किस रूप में लिख दिए, अंश और हर के रूप में अपन ने यहाँ पर इसको लिख दिए। अब लिख दिए ना। अब करनी 3 का मान निकालेंगे। 5 का हो गया 5 बराबर किस तरफ, ए बटे बी धन का है, इस तरफ आएगा तो ए बटे बी क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। बराबर का हो गया बराबर किस तरफ, करनी 3 ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, धन का हो जाएगा। इसको सिंपल समीकरण 1 नाम देना है। हर सवाल में यही करना है ना, हर सवाल में यही करना है। इसके ऐसे कि 4-5 सवाल है वो नहीं करवाऊंगा मैं, एक समझ लो बाकी पूरे बेस ही है ना। रिवीजन चल रहा है ना, इंपोर्टेंट समझाऊंगा, बाकी तुमको खुद करना है। अब देखो ए और बी क्या है, पूर्णांक है पूर्णांक। 5 भी क्या है, ए भी पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, और 5 भी क्या है, पूर्णांक है। और जो पूर्णांक होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम 1 मान लेते हैं, लिख सकते हैं। मतलब 2 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं ना। तो 5 भी पूर्णांक है, मतलब 5 भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ए भी पूर्णांक है, इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बी भी पूर्णांक है, इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं ना। हल पूरा बुक में मिल जाएगा है ना, एग्जाम्पल में समझ लो बारीकी से। मतलब कि इस बराबर किस तरफ वाला पक्ष परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए ना, क्योंकि दोनों कैसे है, बराबर है ना, बराबर है। मतलब अगर ये परिमेय है तो इसको भी क्या होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए। अगर ये परिमेय है तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन करनी 3 परिमेय होती है क्या, करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। कल ही मैंने सिद्ध करवाया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 9 में सिद्ध करे थे कि करनी 3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, सिद्ध कर चुके हैं। अब ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। जे बोल रहा है कि मैं परिमेय हूं और जे बोल रहा है कि मैं परिमेय नहीं हूं, मैं क्या हूं, अपरिमेय हूं। दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है, और दोनों ये बात एक दूसरे का विरोध कब करेगी, जब अपन ने कुछ ना कुछ गलती करे, तभी विरोध होता है। तो अपन ने गलती क्या करे हैं, अपन ने जो माने थे ना कि 5 3 करनी 3 एक परिमेय संख्या है, ये अपन ने गलत माने थे। और जब अगर ये परिमेय नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय है। ये हो गया आपका सिद्ध। इतना लिखना बस है, वो लिखा वाला आपको बुक में मिल जाएगा पूरा। समझ में आ रहा है। अब सेम इसी के जैसा आपका प्रश्नावली 1.3 निकालो। प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर ये बोल रहा है, सिद्ध करो कि 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी ऐसे करोगे, कैसे हल करोगे, गाइड में इसका हल मिल जाएगा, या फिर एग्जाम्पल जैसा बिल्कुल कर लेना। और बाकी मैंने लिखवा चुका हूँ है ना, करवा चुका हूँ पूरा है ना, रिवीजन करवा रहा हूँ अभी है ना। इसको हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, और जिसको अपरिमेय सिद्ध करना है इसको हम पहले क्या मान लेंगे, इसको हम परिमेय मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय। यहाँ लिखेंगे माना 3 धन 2 करनी 5, 3 धन 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो यही संख्या है 3 धन 2 करनी 5, इसको हम अंश और हर के रूप में लिख देंगे। अंश मैंने मान लिया ए और हर मान लिया मैंने बी। फिर नीचे एक लाइन और लिखना जहां पर ए और बी क्या है, से अभाज्य है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। क्लियर। अब जहां से करनी वाले का मान निकाल लो। बराबर किस तरफ 3 धन का है, उस तरफ जाएगा 3 का जाएगा ऋण का। 2 करनी 5 हो गया 2 करनी 5 बराबर का बराबर ए बटे बी का हो गया ए बटे, बराबर किस तरफ 3 धन का है, उस तरफ जाएगा 3 का जाएगा ऋण का, हो गया ऋण का। अब करनी 5 का हो गया करनी 5 बराबर, ये क्या है आपका ए बटे बी है, ए बटे बी
ऋण का हो गया ऋण, 3 का हो गया 3। हाँ चाय हाँ ठीक है ना। अरे यार की पी लेना अरे बना दी चलो तेरे में तो नहीं जैसी चमक है। आप लोग समझ लो चाय पीने में टाइम बहुत जाएगा वेस्ट। पीते पीते बहा देता हूँ। वो कहाँ है मार्कर, कहाँ है मार्कर, कहाँ गया? देखो देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, बारीकी समझना। यहाँ पर करनी 5 है, ए बटे बी का हो गया ए बटे बी, माइनस का माइनस 3 का हो गया यहाँ पर 3। पी रहा हूँ। देखो बराबर किस तरफ 2 काय में है, गुणे में है, गुणे में है, पक्षांतर करेंगे 2 काय में जाएगा बटे में, 1 के बटे में आ गया, 1 के बटे में। करनी 5 का करनी 5, बराबर किस तरफ 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा बटे में, 1 के बटे में। ए बटे बी का हो गया ए बटे बी, माइनस का माइनस और 3 का हो गया यहाँ पर 3 है। सिंपल सी बात। अब एक चीज समझो, यहाँ पे इसको मैंने समीकरण 1 नाम दिया। अब वो चीज लिखना है, क्या लिखोगे नीचे? जो मैं नीचे लिखने वाला हूं अभी पूछ रहा हूं मैं। अब इसके नीचे क्या लिखना है इतना कर लोगे, 5 नंबर में आएगा सवाल, 5 नंबर में आएगा। समझ में नहीं आ रहा रट लेना, लेकिन समझो इसको बारीकी से। अब नीचे क्या लिखना है? नीचे लिखना है चूंकि a, b, 2, 3। क्या लिखोगे? चूंकि a, b, 2, 3 पूर्णांक है। क्या है पूर्णांक। अतः, फिर लिखना अतः, क्या लिखना? अतः 1/2 इंटू ए बटे बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखना? अतः ये वाला पूरा उतारना। अतः 1/2 इंटू ए बटे बी माइनस 3 क्या है? परिमेय संख्या है। लिख लोगे क्या है? परिमेय संख्या है परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय अब सुनना, यदि ये परिमेय संख्या है 1/2 ए बटे बी माइनस 3 परिमेय संख्या है, लिखना था पूरा, तो करनी 5 को भी क्या होना चाहिए? तो करनी 5 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। परंतु हम जानते हैं कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। अब यहां पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। जे बोल रहा है मैं परिमेय हूं, और जे क्या बोल रहा है? मैं अपरिमेय हूं। और हम बोल रहे हैं कि दोनों क्या है? बराबर है। बराबर हो दिखाइए, फिर ये नहीं है। फिर नीचे लिखना, अतः यहां पर क्या प्राप्त होता है? अतः यहां पर विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त हुआ मतलब बात का विरोध हुआ। बात का क्या हुआ? और बात कब काटी जाती है? बात का विरोध कब होता है? जब हम कुछ गलत करते हैं। हमने क्या गलत करे? हमने इसको जो परिमेय माने थे वो हमने गलत करे थे, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अतः ये परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय नहीं है तो फिर क्या है? अपरिमेय है। इतना करना तुम्हारा सवाल हल हो गया। क्लियर? बनेगा क्या नहीं बनेगा? बताओ मेरे को। बन जाएगा? हाँ, एक बार और समझा देते क्या? फिर से समझना है। ये दूसरी बात समझा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम लेट आए, गलती तुम्हारी। चलो समझ लो, है ना। सिद्ध यहाँ पर ये करना है, सिद्ध करो 3 धन 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमने क्या मान लिए? परिमेय मान लिए। यहाँ लिखना, माना 3 धन 2 करनी 5 परिमेय संख्या है।
मान ली परिमेय, और परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देंगे इसको 3 धन 2 करनी 5 बराबर a बटे b। लिख लिए परिमेय संख्या के रूप में, इसको लिख लिया हमने यहाँ पे। और नीचे यहाँ कोष्टक में लिखना, इसका जो पूरा हाल है बुक में मिल जाएगा, एग्जाम्पल में मिल जाएगा और गाइड में मिल जाएगा। फिर यहाँ कोष्टक में लिखना जहाँ पर a और b क्या है, से अभाज्य है। इतना हो गया, इतना लिखते बन गया। अब समझो, अब बराबर किस तरफ करनी वाले का मान निकालना, बाकी सब कुछ तरफ फेंक दो। करनी वाले को बस एक तरफ फेंक दो, बाकी सब कुछ तरफ फेंक दो। 3 इस तरफ धन का, उस तरफ जाके काय का हो गया, ऋण का। 2 इस तरफ गुणे में, इस तरफ काय में आ गया 2 आगे बटे में। अब यहां पर 2, a, b, 3 पूर्णांक है, अतः ये परिमेय संख्या है, तो इसको भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, एक प्रकार की अपरिमेय है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, ये बोल रहा है मैं परिमेय हूं, ये क्या बोल रहा है मैं अपरिमेय हूं। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, और जब विरोधाभास प्राप्त क्यों हो रहा है, जब अपन ने गलत माने हैं, तो ये परिमेय नहीं है, तो क्या हो गई, ये अपरिमेय होगी, बन जाएगा। इसी के टाइप का सवाल है यहाँ पर आपका प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, सिद्ध करो कि 6 धन करनी 2। क्या बोल रहा सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है, सिद्ध करो कि 6 धन करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम वैसे ही, पूरा जैसे ही डिट्टो। इसको अपरिमेय लेके अपरिमेय सिद्ध करना है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम परिमेय मान लेंगे। माना 6 धन करनी 2, माना 6 धन करनी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको अपन, परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। मान लेंगे परिमेय संख्या, मान लेंगे, मान ली परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को अपन किस रूप में लिख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम अंश और हर के रूप में लिख लेंगे। 6 धन करनी 2 को, 6 धन करनी 2 को हम अंश और हर के रूप में लिख लिए। इसको हम a बटे b के रूप में लिख लेंगे। किस रूप में लिख लेंगे, a बटे b के रूप में लिख लेंगे। लिख लिए a बटे b के रूप में, जहां पर a और b क्या है, से अभाज्य है। a और b जहां पर क्या है, से अभाज्य। लिख लिए। अब करनी वाले का मान निकाल लेंगे, करनी वाले का मान निकाल लेंगे। करनी 2 का हो गया, करनी 2 बराबर a बटे b का हो गया, a बटे b बराबर किस तरफ, 6 धन का है, उस तरफ जाएगा 6 का हो जाएगा, हो जाएगा। अब वो ही लिखना है, चूंकि a, b, 6 पूर्णांक है, अतः a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है परिमेय संख्या। इतना लिख लोगे, क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, a बटे b, a, b, 6 पूर्णांक है, अतः a बटे b माइनस 6 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना लिख लिए। अब इसके बाद तो करनी 2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर ये परिमेय है और ये इसके बराबर है, तो इसको भी परिमेय होना चाहिए ना। अतः करनी 2 को भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि करनी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। जे बोल रहा है मैं परिमेय हूं, और जे क्या बोल रहा है मैं अपरिमेय हूं। दोनों बात एक दूसरे का विरोध कर रही है, अतः यहाँ विरोधाभास प्राप्त होता है। ये विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। अतः छेदन करनी 2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः छेदन करनी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये कर दी हमने यहाँ पर सिद्ध। ये हो गया यहाँ पर हमारा क्या, प्रूव। क्या हो गया यहाँ पर हमारा, ये प्रूव हो गया। इसी प्रकार आपके पूरे के पूरे सवाल है, बन जाएंगे परिमेय संख्या वाले। बाकी बटे वाले भी सेम ऐसे ही है, पूरे बन जाएंगे अब, है ना। ये प्रश्नावली अपनी होगी खत्म।